तो बराबर में बेटा बैठा था। बेटा के गले में हार पड़ा हुआ था, उसने अपना हार दे दिया। जब बेटा ने हार दिया तो बराबर में बेटी बैठी थी। बेटी के गले में नौला का हार था, उसने वो भी अपना नौला का हार उतारा और उस नाचने वाली को दे दिया। राजा ने कहा बंद कर ये नाच गाना। तू नाच गाना करने के लिए आई, लूटने के लिए आई है? कैसे? तो गुरु जी एक बात बताओ, मैंने तुम्हें इसके लिए असर भी दी थी, ये नहीं कहा था कि सबको दे देना, 2 4 10 5 देना, और तुमने सारी की सारी लुटा दी। तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनना। राजा तू मेरे बारे में बीच में बोलेगा नहीं। क्यों? आज से ये नाचने वाली मेरी गुरु है, इसने मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया। कैसे? कैसे तुझे पता नहीं है? इसने कहा कि ये उगई और गी उगई और गी बीती जाए, कुले ताल भंग मत हो जियो, देह दाग लग जाए। तेरे इस लालच में कि मेरा चेला राजा है, पैसे वाला है, अभी कह रहे थे ना कि तुम ले जाओ बोला है, कह रहे थे ना कि इस नृतंगा ने वो बात कही कि मैं तेरी बातों में आकर के और तेरी बातों में आकर के आज मैं इस नाचने गाने के प्रोग्राम में आके बैठ गया, और नहीं मेरा आज की रात भगवान का भजन करता तो मेरा नेम नहीं टूटता, मेरे जीवन में दाग लग गया। कहते हैं कि जो बीत गए दिन वो दोबारा नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। चो बेटा तूने अपना हार क्यों दिया? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, दिल को समझ के, बातें ना बनाएं और सुने। उन्होंने कहा चो बेटा तूने इसे हार क्यों दिया? कि पिताजी इस गाने नाचने वाली ने मेरा दिमाग खोल दिया। कि कैसे? इसने कहा कि गिव गई और गिव बीती जाए, ताल भंग मत है जाइए नहीं कुले दाग। मतलब कि मेरा आज दिल का दिमाग का ये विचार था कि बुड्ढो मरेगा ना, बुड्ढा मरेगा नहीं तो राजगद्दी मुझे मिलेगी नहीं, मैं राजा बन नहीं पाऊंगा। तो मेरा ये विचार था कि आज जब ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा तो रात्रि में लोग सोएंगे, घर जाकर के लेट जगेंगे, मैं अपने पिता को गर्दन दबा के मार दूंगा और प्रातः होती राजा बन जाऊंगा। मगर इसने मेरी आंख खोल दी और इसने मुझे बड़े पाप से बचा दिया। आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो बुढ़ा मरेगा ही। क्यों जी भाई? आज ना मरेगा 2 साल बाद मरेगा, 3 साल बाद मिलेगा। मरने के बाद में संपत्ति तो हमारी रहेगी ना, राजा तो हम ही बनेंगे ना। ठीक रहे। बेटी से पूछा, बेटी चल तेरे भाई ने तो मुझे बता दिया, तू बता तूने इसे ये 9 लाख का हार क्यों दिया? पिताजी इस नाचने वाली ने मेरी आंखें खोल दी। कैसे खोल दी? क्या खोल दिया? मतलब कि पिताजी तुम्हें तो मेरा लाला है नहीं, मेरी तरफ ध्यान देते नहीं हो। कि कैसे? कि मैं आज कै साल की हो गई, मैं 26-27 साल से ऊपर हूं, तुम्हें मेरी शादी का लाला नहीं था। आज मेरे मन में ये था कि ये रात को जब प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा तो मैंने जो डोरी बांध है, बाहर चौकीदार जो रहता है, उससे कह दिया था कि आज रात्रि में प्रोग्राम होने के बाद में मैं तेरे साथ भाग चलूंगी। अच्छा, मगर मुझे इस नाच गाने वाली ने मेरी आंखें खोल दी कि गिव गई और गिव बीती जाए, ताल भंग मत है जिन्हें कुले दाग।
आज यदि मैं इसको नहीं सुनती, इस बात को अपने दिमाग में नहीं लाती, तो मैं भाग जाती, और भागने के बाद में तुम्हारी भी नाक कट जाती, भाई की भी नाक कट जाती, सब समाज में हम नीचा हो जाते। मैंने इसलिए 9 लाख हार दिया कि इसकी छोटी सी बात ने आज ना कल, कल ना परसों, साल 2 साल में तो शादी करेगा। क्यों जी, समझ में आ गई ना आई? समझ में आ रही तुम्हारे, नहीं आई ये बात? तो मेरी भक्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनाओं, इन कथाओं से यही मिलता है, हैं? हर आदमी सोचता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी जिला हाथरस कभी नहीं जानते इतना, मगर आज न्यूज पे इतना छाया हुआ है, हाथरस हाथरस हाल रहा है। सुनते हो ना टीवी में? अभी एक हरियाणा से फोन आया था, बोले गुरुजी कहाँ? मैं नहीं, जिला हाथरस में। ओ महाराज बच के रहना, वहां तो बहुत आतंक मच रहा है, हैं? शायद ये बेगैपुर भी जिला हाथरस में लगता होगा, है ना? बताओ, ध्यान से सुनना। तो ये कुछ चीजें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि कुछ कभी कभी बुरे शब्द भी अच्छा भला कर देते हैं। उस राजा ने कहा, सुनो बेटी, पहले अपने बेटा को बुलाया, बेटा ये मुकुट पहन, और ये राज सिंहासन का कपड़ा, ये वस्त्र पहन, आभूषण पहन, और आज से तू गद्दी का मालिक बन जा, कल का नहीं, आज ही बन। बेटी से कहा, बेटी अपनी मन पसंद का, इसमें जो पुत्र तुम्हें अच्छा लगे राजकुमार, उस राजकुमार को पसंद कर लो, और मैं तुम्हारी शादी अभी करता हूं। बेटा को राजा बना दिया, बेटी की शादी कर दी, और उसने कहा, गुरुदेव गिव गई और गेहूं बीती जाए, और हम तुम्हारे संग चलते हैं जो राधा नाम का गुण गाए। तो सब तज भजन करो दिन राती। बुरा पहलवान जी, आज ना कल, कल ना परसों की तो तुम्हारी जमीनें बेचेंगे, गिना मानने, क्योंकि इनको शौक इतने बढ़िया हैं। शौक चाहिए नवाब के, से काम ना हो कैसा भी, तो क्या होगा जी? बताओ ना मुझे। मानो जब मैं शौक करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, करने का शौक मेरे अंदर है नहीं, तो कहां से आएगा खाने के लिए? कहां से लाएंगे? गलत कह रहा हूं क्या? यदि अपने बच्चे में आप गुण डालना चाहते हैं ना, गुण, तो एक दो ही गुण डालें, एक खाने का और एक कमाने का। तीसरा गुण बीच में रह जाता है, वो पढ़ने वाला। पढ़ने का भी गुण डाला जाता है, इस कोचिंग में, उस ट्यूशन में, उस स्कूल में, वहां भेज, है ना? तो मेरा आपसे यही हाथ जोड़ की विनती है, इन बच्चों में संस्कार डालें। संस्कार नहीं होंगे, आज मानो हम ही ऐसे होते भोला की तरह, हाँ जी, तो क्या आपके गांव में कथा करते हैं? या मेरे माँ बाप ने कहा कि तू भागवत करना सीख? क्यों जी? कोई ये चाहता है कि मेरा बेटा महात्मा बन जाए? कोई चाहता है? बताइए, कोई चाहता है क्या? ये क्या में मेरा बेटा जज बन जाए, डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, हैं, दरोगा बन जाए? चाहता है ना? कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा संत बन जाए, महात्मा बन जाए। क्यों? जब तक हम तुम ना अपनी थिंकिंग नहीं बदलेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना, जब तक हमारी समाज का उद्धार कदापि नहीं होगा। बोले गोविंद भगवान की। तो राजन, इस मन की बात जो मानता है वो हमेशा के लिए दुख पाता है। समझ रहे हो ना? समझ में आई? या मन लगा रहे हो, बालक नाय कर रहे, बालक नाय कर रहे, बालक नाय कर रहे, तो तुम मत करो। क्यों जी? तुम्हारी कट गई, रही सही और कट जाएगी। क्यों जी? रो तो मत, टेंशन तो मत पालो। तो आइए, इसके बाद में चलते हैं द्वारका नगरी। भगवान कन्हैया ने एक द्वारका नगरी बनाई, और द्वारका नगरी में जाकर के कन्हैया का एक नाम पड़ा, जिसका नाम है द्वारकाधीश। क्या नाम है? जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की।
कि चली जा रही है जीवन की रेल, कि चली जा रही है जीवन की रेल, समझ के खिलौना इसे यूं न खेल, समझ के खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है जीवन की रेल, और बताया चली जा रही है, चली जा रही है जीवन की रेल, समझ के खिलौना इसे यूं न खेल, समझ के खिलौना इसे यूं न खेल। बनाया। शब्दों पर ध्यान देना। बड़े कारीगर ने बड़े कारीगर ने इसको बनाया, बड़ी अकलबंदी से इसको चलाया, बड़ी अकलबंदी से इसको चलाया, बड़ी अकलबंदी से इसको चलाया। पड़े इसके इंजन में, पड़े इसके इंजन में करीमों का तेल। इस रेलगाड़ी में तेल किसका पड़ता है? एचपी का नहीं पड़ता, इंडियन ऑयल का नहीं पड़ता है, हैं? भारत का नहीं पड़ता है, गैस नहीं पड़ती, सीएनजी नहीं पड़ती। कौन सी रेल में? इस मानव जीवन में पड़े इसके इंजन में करीमों का तेल, समझ के खिलौना इसे यूं न खेल, समझ के खिलौना इसे यूं न खेल। ओ चली जा रही है जीवन की रेल, चली जा रही है जीवन की रेल, समझ के खिलौना इसे यूं न खेल, समझ के खिलौना इसे यूं न खेल। और ध्यान देना, जरा सी खराबी जो इसमें आए, कदम एक भी ये सरकने न पाए। ओ कदम एक भी ये सरकने न पाए, कदम एक भी ये सरकने न पाए। ध्यान देना परीक्षक जी, इस गाड़ी में थोड़ी सी खराबी आया, थोड़ी सी हो, जरा सी खराबी जो इसमें आए, कदम एक भी ये सरकने न पाए। और सदा के लिए हो, सदा के लिए हो एक पल में फेल, समझ के खिलौना इसे यूं न खेल। है समझ के खिलौना यूं तू न खेल। और अगले बंद में लिखा है, पथिक रेलगाड़ी पे, पथिक रेलगाड़ी पे जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं उसको उतरना पड़ा है। ओ कहीं ना कहीं उसको उतरना पड़ा है,
कहीं ना कहीं उसको उतरना पड़ा है। हो समय ने ये डाली, समय ने ये डाली है सबके नकेल, समझ के खिलौना इसे यौन खेल, समझ के खिलौना तू यूं न खेल। और अंत में एक शब्द लिखा है, क्या है ध्यान से सुनना। ओ यहाँ अपनी मर्जी से ना लोग आए, मगर सबने आ करके यहीं दिन बिताए, मगर सबने आ करके यही दिन बिताए, मगर सबने आ करके यही दिन बिताए। कोई समझे मंदिर, परीक्षा जी, कोई समझे मंदिर तो कोई समझे जेल, समझ के खिलौना इसे यूं न खेल। ये जीवन की रेल है, इस जीवन की रेल को आप धक्का मारते रहे, चलती रहेगी चलती रहेगी, हैं? और थोड़ी सी भी खराबी आ गई ना महाराज, इसका तो बैटरी भी दूसरी नहीं पड़े, नेक सेल्फ खराब होगा तो टिक जाओगे, बिल्कुल बैठ जाओगे। और ये देख लो, अभी तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तुम्हें रोटी ना मिल रही, मिल रही है? बालक कोई बालक ना है तुम्हारे, लल्ला ना है, छोटे से दूध पी रहे हो, समझ लो। और जब तुम्हारे हाथ पैर टिक जाएंगे, खाट पे बैठ जाएंगे, तुम तो अपनी माँ रोटी खवा रही है ना, कद तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये समझने समझने का तरीका है। मानोगे तो सब कुछ है, कथा भागवत सब कुछ है, मंदिर मस्जिद सब कुछ है, और ना मानोगे तो क्या है? क्यों दादा बताओ ना। बेटा गोवर्धन की दे रहा परकम्मा, घर में बाप भूखी मर रही अम्मा, है? कह रहे हैं बड़े परकम्मा लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हैं? माँ बाप चाह रहे कि नौकरी करे, 4 पैसा लावे, बाप बेटा करे, नहीं 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 ऐसा करना ही नहीं, हम तो अपनी मर्जी से काम करेंगे, हैं? 7 दिन की कथा में क्या मिला है तुम्हें? क्या सीखा है तुमने अभी तक? कुछ नहीं सीखा। बस ये ध्यान रहो कि कहा करनो कहा करनो कहा करनो, कुछ नहीं करना। अपना राम का नाम लो, भजन करो। एक मत 1 रुपया भोला दे मत दो कपिलाए, हैं? बैठ जाएंगी लेके कपड़ा धो रही औलाद की, बताओ बालक विकलांग है ना कि, हैं? एक आध के हाथ पे टूटो भयो तो विकलांग बेचारे कैसे कपड़ा धो में, धन्य हो परमात्मा। सन 1994 में मैंने घर छोड़ा था, यहां तक ऐसे नहीं आ गया, सोच रहे हो कि वैसे ही बैठ के आ गया है। 1994 में छोड़ के गया था, 1986 10 सितंबर का जन्म है मेरा। कोई ना कुछ 50-60 साल की उम्र हैगी मेरी। इतने में 304 भागवत भी कर दी, 10 यज्ञ जो 160 कुंड की होती वो कर दी, कितने अनुष्ठान करे, 10 स्टेटों में कथा कर चुका हूं। तो वैसे घर बैठे हो गया है? घर को त्यागोगे जब भी तो कुछ मिलेगा। त्याग की भावना नहीं है, किसी को त्यागना नहीं चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, ऐसी औलाद हो गई। संस्कार डालोगी तब पड़ेगा मेरे वक्त, तो ध्यान देना। आगे बढ़ने के लिए कोई ये नहीं कहता कि तू बढ़ जा, खुद